हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल और इसी से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, डिफाइन डायपोल मोमेंट एंड गिव इट्स एसआई यूनिट, गिव सम एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल्स, व्हाट आर आइडियल और पॉइंट डायपोल्स। इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के लिए क्वेश्चन बनाया हुआ है, जैसे कि कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बनेंगे। तो पहला है कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत ही सिंपल, इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। बहुत ही सिंपल है कि अगर इस तरह का कोई सिस्टम हो जहाँ पे दो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज हों और वो कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हों, तो इस तरह का सिस्टम को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये काफ़ी कम होता है और ये जो चार्ज है इस तरह का, यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, इसके मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे मगर ये चार्जेस ऑपोजिट होंगे। तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल, ये डायपोल मोमेंट ये क्या है, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये जो सिस्टम है इसका स्ट्रेंथ बताता है डायपोल मोमेंट, जिसे हम P से डिनोट कर रहे हैं, वेक्टर P से। ये डायपोल मोमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। द डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज एन वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज आइदर charges times the separation between the two opposite charges and the direction is along the dipole axis from negative to positive charges। यहाँ पे P को कैलकुलेट करने के लिए हम चार्ज मल्टीप्लाइड बाय दिस 2a डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Q मल्टीप्लाइड बाय 2a कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डायपोल मोमेंट। इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू आइदर चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ पे और P वेक्टर P इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाइड बाय 2a। यहाँ पे Q जो है कोई भी चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ के सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिया गया है और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया गया है। Thus, the dipole moment vector P is a vector quantity. Its direction is along a dipole axis and minus q to plus q, from minus q to plus q, and its magnitude is P equals to q 2a, q multiplied by 2a. The SI unit of dipole moment is coulomb meter. यहाँ पे इसका SI unit जो है coulomb meter है, क्योंकि q चार्ज है और यहाँ पे डिस्टेंस है। चार्ज का जो SI यूनिट है वो कूलम है और डिस्टेंस के लिए हम मीटर लेते हैं, तो मिला करके दोनों के लिए लिखा हुआ है कूलम मीटर। व्हेन बोथ द चार्ज Q एंड सेपरेशन 2a आर फाइनाइट, द डायपोल हैज अ फाइनाइट साइज इक्वल टू 2a, अ लोकेशन मिड पॉइंट बिटवीन प्लस Q एंड माइनस Q, अ डायरेक्शन एंड अ स्ट्रेंथ। यहाँ पे अगर ये दोनों वैल्यू जो है कोई फाइनाइट वैल्यू है तो हम कहेंगे ये डायपोल जो मोमेंट है ये फाइनाइट है, और इसका जो डायपोल है जो लोकेशन होगा ये दोनों चार्ज के बीच में मिड पॉइंट में इसका लोकेशन को माना जाएगा और इसका एक फाइनाइट स्ट्रेंथ होगा। तो इस डायपोल मोमेंट में इन दोनों की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। ऐसा कभी कभी क्या होता है कि ये जो वैल्यू है 2 है ये काफ़ी कम होता है, बिल्कुल ज़ीरो, तो डायपोल मोमेंट ज़ीरो हो गया, वो फाइनाइट नहीं आता है। या फिर चार्ज है, चार्ज काफ़ी कम है या बहुत ज़्यादा है, कुछ वैल्यू फाइनाइट नहीं है, मीन्स फाइनाइट होने से इनका जो डायपोल मोमेंट है वो भी फाइनाइट होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल्स। डायपोल्स आर कॉमन इन नेचर इन मॉलिक्यूल्स लाइक H2O, HCl, H2, H5OH, CH3COH, etc. The center of positive charge does not fall exactly over the center of negative charges. Such molecules are electric dipoles. They have a permanent dipole moment. जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसमें जब इनका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे तो आप पढ़ोगे कि इनका जो पॉजिटिव पोलैरिटी जो है एग्जैक्टली एक के ऊपर एक नहीं आता है, उनमें कुछ डिस्टेंस का सेपरेशन हो जाता है और वो एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। तो इस तरह के एग्जांपल में ये H2O, HCl, C2, H5OH, CH3COH और इस तरह से कई सारे और एग्जांपल आते हैं। तो ये डायपोल मोमेंट के एग्जांपल हैं। अब हम देखते हैं कि आइडियल और पॉइंट डायपोल क्या होता है। वी कैन थिंक ऑफ अ डायपोल इन विच साइज 2a टेंड्स टू 0 एंड चार्ज Q टेंड्स टू इन्फिनिटी इन सच अ वे दैट अ डायपोल मोमेंट P इक्वल्स टू Q multiplied 2a has a finite value. Such a dipole of
नेग्लिजिबली स्मॉल साइज इज कॉल्ड आइडल और अ पॉइंट डाइपोल। यहाँ पे ऐसा है कि हम एक ऐसा इमेजिन करें कि जो डिस्टेंस सेपरेशन जो है चार्जेस के बीच में 2a वो बहुत कम है, टेंड्स टू 0 है, और चार्ज जो है वो इन्फिनिटी है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है P = Q मल्टीप्लाइड बाई 2a, ये कोई फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। तो मीन्स कि इसका साइज जो है डाइपोल का वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा होने के बाद भी उसका कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। तो इस तरह के चार्ज को, डाइपोल को, हम कहते हैं कि ये आइडल और पॉइंट डाइपोल है। यहाँ पे द डाइपोल्स एसोसिएटेड विथ इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल्स मे बी ट्रीटेड एज अ आइडल डाइपोल। तो ज़्यादातर एटम्स और मॉलिक्यूल्स से ये एसोसिएटेड होता है इस तरह का डाइपोल, जो कि सिंगल एटम और मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड होता है, जिसमें कि डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है और चार्ज जो है वो ज़्यादा है। एन आइडियल डाइपोल इज स्पेसिफाइड ओनली बाय इट्स लोकेशन एंड अ डाइपोल मोमेंट एज इट हैज़ नो फाइनाइट साइज। तो इस तरह के जो डाइपोल होते हैं जिसका कि फाइनाइट साइज नहीं है, इसको हम सिर्फ इसके डाइपोल इसको सिर्फ लोकेशन से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, और डाइपोल मोमेंट से। तो इस तरह के जो सब बहुत छोटे साइज का जो होता है डाइपोल, उसको हम पॉइंट डाइपोल और आइडियल डाइपोल के नाम से हम जानते हैं। आई थिंक इतना डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड जो छोटे कॉन्सेप्ट हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और दूसरे कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल करेंगे। थैंक यू।